जी आप ही बोलिए, क्योंकि आप उसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मैं विनोद सर आपसे भी, राहुल गांधी ने जो कहा, पहले तो विनोद सर आप ही बताइए, राहुल गांधी ने जो कहा वो वही कहा? आनंद जी से पूछ लीजिए ना, हाथ उठाया। आनंद जी चलिए। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो पुष्पराज जी कह रहे हैं वो भी स्पिन ही कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पहले उस व्यक्ति से नाम पूछा पगड़ी देख के कि आपका नाम क्या है, अगर वीडियो को पूरे तौर पे देखिए तो उन्होंने पुष्पिंदर सिंह या पुष्पाल सिंह कुछ बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वियर कड़ा एंड पगड़ी इन टर्बन इन इंडिया। तो ये चीजों को, इसको स्पिन नहीं करना चाहिए। बाकी राहुल जी के बारे में हम और विनोद जी एक दिन आप ही के चैनल पे चर्चा कर चुके हैं कि ना तो वो देशद्रोही हैं ना आतंकवादी हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगाया था सार्वजनिक रूप से, और उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। मोदी के पीठ पर डंडे पड़ेंगे, ये मोदी के पीठ पर डंडे पड़ेंगे ये भी नारा लगा था। मोदी की बोटी बोटी काट दी जाएगी ये भी नारा लगा था। लेकिन वो गिरफ्तार भी हुए थे इमरान मसूद, उनके खिलाफ केस भी हुआ था, तब चुनाव चल रहा था। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी बयानबाजियों के आधार पर राजनीति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि, और साजिया जी ने जिस प्रकार से उस पर खेद जताया वो अच्छा लगा मुझे कि शाजिया इल्मी ने कम से कम एक संवेदनशील नेता की तौर पर, लेकिन बयानों के आधार पर पूरे समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब पुष्पराज जी फिर मैं आपको मौका दे रही हूं। अब जो एक मत निकल कर आया है वो यही है, और इसलिए ये बवाल हो रहा है ना सारा। इस पर तो तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से, सिख समुदाय की प्रतिक्रियाएं, खुद कांग्रेस में जो जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई। आप प्लीज बताइए जी। आपने कहा था ना इसका बोलने। अच्छा ठीक है, इस पर प्लीज रुक जाइए पुष्पराज जी। जी देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ये कहा कि वेदर, सामने सिख सज्जन बैठे हुए थे, उनका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद उन्होंने कहा कि वेदर a Sikh would be able to bear the kada, bear the turban, go to Gurudwara, और this is for the all religions, ये भी साथ में जोड़ा पूरा बयान। और वो दरअसल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई रिलीजियस फ्रीडम को लेकर है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं उनके बयान के अपने अपने तरीके से, जो अलग अलग लोग कर रहे हैं। अब इसी बयान को लेकर के जो भाजपा समर्थक सिख नेता हैं वो रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवा की भाषा बोल रहे हैं। जो कांग्रेस समर्थक नेता हैं वो प्रताप सिंह बाजवा और चन्नी की भाषा बोल रहे हैं, वो भी सिख हैं, वो भी सिख हैं। अब इसमें पूरा राजनीतिक खेमेबंदी हो गई है इस बयान को लेकर के। तो मुझे लगता है इसमें सिखों से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस बनाम बीजेपी। अच्छा, ये या बीजेपी बनाम कांग्रेस। मैं अब आज ही बिट्टू जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक लोग राहुल गांधी को लेकर किसानों को बिल मिलवाने जाते थे, उनका संदेश लेके जाते थे। आज उनको राहुल गांधी आतंकी नजर आ रहे हैं। मैं एक बहुत गंभीर बात मारवा साहब जो है कांग्रेस में 3 बार विधायक रहे, तब राहुल गांधी उनके नेता होते थे, आज वो उनको इंदिरा गांधी का आशीर्वाद दिला रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप क्या कहां ले जा रहे हो? और ये बात अनंत की बिल्कुल सही है कि भाई मोदी जी के बारे में भी जिस तरह के नारे लगे उस वक्त कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी उन लोगों के बारे में। मतलब बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री और किसी के बारे में इस तरह की बात करो। हाँ, एक मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, उन्होंने मोदी जी के बारे में बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया, भाषण दिया, अपना बोल गए। उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन्होंने माफी मांगी तुरंत वीडियो जारी करके कि मेरी ये मंशा नहीं थी, मैंने राजनीतिक बयान दिया। लेकिन वो अरेस्ट हुए, 8 महीने जेल में रहे, हाई कोर्ट से जमानत हुई, इमरान मसूद पे कार्रवाई हुई। मैं कह रहा हूं कि ये नौबत क्यों आ रही है भाई इस तरह की? चाहे कांग्रेस के लोग मोदी जी के बारे में बोले या बीजेपी के बारे में बोले, वो भी उतना निंदनीय और दंडनीय है। लेकिन एक बहुत गंभीर बात विनोद से, एक बहुत गंभीर बात आज रवनीत बिट्टू ने कही, और मैं वो कोट भी करता हूं उनका वीडियो जो उन्होंने खुद पोस्ट किया। उन्होंने कहा, जब राहुल गांधी ने कहा गुरपतवंत सिंह पन्नू, हम सब जानते खालिस्तान समर्थक, कनाडा में बैठ के वो जो एजेंडा चलाता है, उसने उस बात को सपोर्ट किया। यानी जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो पन्नू कह रहा है जी। पतवंत सिंह पन्नू को हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? क्यों उसको दे रहे हैं? अगर वो उस बात को वो फैला रहा है तो भी तो इंडिया के अगेंस्ट करें ना, उसको आप हीरो बना रहे हैं जबरदस्ती उसका नाम लेकर के। पतवंत सिंह पन्नू, पतवंत सिंह पन्नू, हु इज पतवंत सिंह पन्नू? पतवंत सिंह पन्नू को इतना महत्व भारत के नेताओं को देना चाहिए क्या?
उसका नाम लेकर के, तो अगर नहीं देना चाहिए। नहीं तो अगर वो आदमी राहुल गांधी के बयान को कोट करके वो तो बाकायदा करेगा ही। भारत के खिलाफ एजेंडा वो तो चला रहा है, देखिए, तब क्या इस पतवंत सिंह बयान को इस पर सफाई नहीं आनी चाहिए? अब कल को दाऊद इब्राहिम कुछ बोले तो हम दाऊद इब्राहिम का नाम लेंगे क्या? लेकिन हमारा देश चल रहा है ना, इस मसले पर तो हमारे देश नहीं में लेना चाहिए ना हमको, नहीं हमको लेना इग्नोर चाहिए। करना चाहिए उसको नाम। जैसे आप पतवंत सिंह पन्नू चाहते ही हैं, वो व्यक्ति यही चाहता है कि उसका नाम बार बार भारत में नेता लोग ने, कभी कांग्रेस के नेता लें, कभी बीजेपी के नेता लें, तो वो उसका जो है उसकी उनकी दुकान चले। हम क्यों राजकुमार अपनी दुकान चलाना चाहते हैं? क्यों? तो फिर ये ईगो